नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर रखा था और इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हमने स्टार्टअप किया था तो उसमें हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 टेक हमारे पास में नेक्स्ट जो जहाँ तक क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या एक्सप्लेन करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास मेंशन है द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि आप नीचे खड़े ग्राउंड पे हैं और आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टडी किया था। तो हमने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, राइट। तो हमारे पास में क्या है कि ये मान के चल लीजिए, ये हमारे पास में टावर है, राइट। इसमें हमारे पास में टावर है, ये टावर गिवन है हमारे पास में। तो टावर का जो टॉप है ये हमारे पास में टॉप है, राइट। इसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो टावर है, राइट, ठीक है, इससे हमारे पास में एक दूसरा पर्सन खड़ा है और यहां से अगर वो पर्सन देख रहा है किसका, टॉप ऑफ द टावर, टॉप जो हमारे पास में टावर का उसको देख रहा है और कितने मीटर का हमारे पास में एंगल बन रहा है, 30 मीटर का एंगल बन रहा है। ये पर्सन इस टावर से कितनी डिस्टेंस पे है, 30 मीटर की डिस्टेंस पे। कितनी मीटर की डिस्टेंस पे है, 30 मीटर की डिस्टेंस पे। क्लियर है? तो हमारे पास में ये डिस्टेंस हमें गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की। क्लियर है? तो बड़े ही इजी क्वेश्चन है। अब आप इसका नामकरण कर सकते हैं। नामकरण ABCPQR XYZ जो आप करना चाहिए आप कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास में ये क्वेश्चन था, ठीक है, 4th क्वेश्चन, जहां पर आपके पास एक टावर है और टावर के टॉप को अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। आपको निकालनी है कि हमारे पास में हाइट ऑफ द टावर क्या है। तो एक काम कर सकते हैं आप, यहां से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AB। हमारे पास में गिवन क्या है, हमारे पास में गिवन है BC और आपको गिवन दैट कि थीटा क्या है, 30 डिग्री, राइट। जो एंगल C हम लेके चल रहे हैं, B ऑफ C की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 30 मीटर आपके पास में और हमें निकालना क्या है, AB की हमने हाइट निकालनी। AB हमारे पास में कितने मीटर की है ये हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करेंगे। AB गिवन हमारे पास में BC है। अब यहाँ पे देखो AB क्या है हमारे पास में, AB हमारे पास में हाइट है, राइट। AB क्या है, परपेंडिकुलर ना, और हमारे पास में BC क्या है, बेस, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास में P बाई बी क्या बनता है हमारे पास में, टेंजेंट। और टेंजेंट में हमारे पास में एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 1/√3। AB हमें निकालना है, BC की वैल्यू 30 है। क्लियर? तो अब हम AB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। AB क्या आ गया, ये 30 यहाँ पे डिवाइड में तो वहां पे जाके मल्टीप्लाई में, दिस इंप्लाइज 30 डिवाइड बाय √3। अब डायरेक्ट तो आप नहीं सोल्व कर सकते, आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करोगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, क्या आ गया 30 √3 डिवाइड बाई में 3 से कट किया, कितने पे आ गया, 10 पे। तो 10√3 मीटर हमारे पास में क्या आ गई, हाइट ऑफ द टावर। क्या आया है, हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है? कोई डाउट है, दोबारा बताना है? ओके। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें। The next question will be a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। तो हमारे पास में एक मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास में एक काइट है जो उड़ रहा है। क्लियर है? काइट आप बना भी सकते हैं, अदरवाइज हम एज इट इज हम लेके चलेंगे। उस काइट की ग्राउंड से हाइट जो हमारे पास में गिवन है, वो हमारे पास में गिवन है कि काइट जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर अबव जो है उड़ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे को क्या बताया है,
द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हमारे पास में क्या है कि आपको पता है कि जब भी आप काइट वगैरह उड़ाते हैं, पतंग वगैरह उड़ाते हैं, तो हमारे पास में पतंग इस तरीके से होता है, लाइक दैट कि हमारे पास में ये पतंग है, तो हमारे पास में जो आप धागा इस टाइप से आप उसको टाई करते हैं। तो इसने कहा कि हमारे पास में जो थ्रेड से इसको टाई कर रखा है यहाँ पे ग्राउंड पे, क्लियर है। और ग्राउंड पे जो इसने टाई कर रखा है तो इसके साथ में वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है वो बता रखे। सबसे पहले बताया था स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है, इसको टाइटली मतलब बिल्कुल टाइटली इसको हमने बांध रखा है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल बना है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का हमारे पास में एंगल बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको निकालनी क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो हमारे पास में लेंथ है स्ट्रिंग की, जो हमारे पास में धागा है, जो मांझा हमारे पास में होता है, उसकी हमें क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी, लंबाई निकालनी कि कितने मीटर की हमारे पास में वो है। Assuming that there is no slack in the string, हमें ये सोच के निकालना है कि इसमें कोई भी हमारे पास में क्या नहीं है? स्लैक नहीं है, कोई भी गांठ वगैरह इसके अंदर नहीं है, और हमें इसकी लेंथ निकालनी है। क्लियर है? नामकरण करते हैं। हमने किया एक्स वाई जेड, राइट। एक्स वाई जेड हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। गिवन दैट हमारे पास में ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड हमारे पास में ट्रायंगल है। एंगल वाई हमारे पास में 90 डिग्री है, एंगल जेड हमारे पास में 60 डिग्री है। नेक्स्ट अगर हम निकाले तो एक्स वाई हमारे पास में 60 मीटर है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स जेड की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ये चीज हमारे को गिवन है, हमने इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया। अब हमें क्या करना है? सबसे सिंपल सी बात है, हमें पता है हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स जेड की निकालनी है। हमारे पास में वैल्यू गिवन किसकी है? वैल्यू गिवन है हमारे पास में एक्स वाई की, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है। अब हमें ये देखना कि ये हमारे पास में है क्या। एक्स जेड क्या है? हाइपोटेन्यूज है। एक्स वाई क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? अब आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो हमारे पास में क्या है? पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। इट्स मीन्स एच ओवर पी क्या बन गया हमारे पास में? कोसिकेंट। और हमारे पास में एंगल कितने डिग्री का भाई? 60 डिग्री का हमारे पास में एंगल है। तो हमें निकालना क्या है? हमारे पास में लेंथ निकालनी है, एक्स जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 60 मीटर, कोसिकेंट 60। तो आपको पता होगा साइन 60 हमारे पास में √3/2 है, तो कोसिकेंट 60 हमारे पास में क्या होगा? 2/√3। ये हमारे पास में है। 62 को आप वहां पे लेके जाओगे। दिस इंप्लाइज एक्स जेड इज इक्वल्स टू 60 × 2 डिवाइड बाय में √3। अब √3 को तो एज इट इज नहीं रख सकते, क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड किया, क्या वैल्यू आ गई? 120 √3 डिवाइड बाय में 3, 3 से कट किया 40 पे, क्या वैल्यू आ गई? 40 √3 मीटर। तो हमारे पास में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इक्वल्स टू 40 √3 मीटर। इज एनी डाउट? क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास में 6th क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन किया है? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. तो हमारे पास में एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है भाई, राइट। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर है। अब हमारे को क्या कहा कि हमारे पास में एक 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है। 1.5 मीटर का एक लड़का है, तो आप एक काम करो, हमारे पास में जो बेस है इसका, उस बेस को बिल्कुल सेम कर दो, राइट। हमारे पास में ये। अब हमारे को क्या एक्सप्लेन किया है? हमारे को एक्सप्लेन किया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। जैसे ही ये 1.5 मीटर का लड़का बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है, मान के चलो यहाँ पे आ गया, क्लियर है, यहाँ पे आ गया, तो पहले जो ये इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था,
यहाँ से जब जो देख रहा था तो यहाँ पे हमारे पास में आईज हमारे पास में यहाँ से हमारे पास में एंगल बनेगा। तो यहाँ से जो वो देख रहा था तो हमारे पास में यहाँ पर जो एंगल बना, राइट, वो एंगल कितने डिग्री का था भाई? वो था हमारे पास में 30 डिग्री का। क्लियर है? अब उसने क्या कहा कि वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके वो आगे आ गया तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से चेंजमेंट होके कितने पे पहुंच गया भाई? 60 डिग्री पे पहुंच गया। ये हमारे पास में। अब क्वेश्चन आपके पास में ये है कि उस बंदे ने, जो पर्सन है, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यहां से लेके यहां तक की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। क्लियर है? स्टेटमेंट क्लियर आपको? ओके। तो देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें पता है इस बिल्डिंग की कंप्लीट हाइट कितनी थी भाई? 30 मीटर। ग्राउंड से अगर हम स्टार्ट करें तो 30 मीटर है हमारे पास में, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये हाइट कितनी, यहां से लेके यहां तक की 1.5 मीटर जो हमारे पास में इस बॉय की हाइट थी, ये कितनी है? 1.5 मीटर। क्लियर है? तो कंप्लीट 30 मीटर की है, तो ये कितनी बची यहां से लेके यहां तक की? तो हमारे पास में ये बची हमारे पास में 28.5 मीटर की, राइट। 28.5 मीटर की हमारे पास में ये बच गई है, ठीक है। कितनी बची है? यहां तक बच गई। ये हमारे पास में जो बेसमेंट था इस बिल्डिंग के, यहां से लेके यहां तक 1.5, यहां से लेके यहां तक 28.5 और कंप्लीट हमारे पास में 30 मीटर थी। क्लियर है? तो हमें, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहां से लेके यहां तक, पॉइंट का नाम कर देते हैं भाई। ये हमारे पास में ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारे पास में डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, ठीक है। इतने की रिक्वायरमेंट है। लिखना चाहो एच भी लिख दो, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, एफ जी एच। तो अब हमारे पास में इन ट्रायंगल, हमारे पास में जो गिवन है, गिवन लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास में ई ले लेते हैं, ये हमारे पास में ई है ना। इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। हमारे पास में ट्रायंगल ए बी ई हम जो लेके चल रहे हैं, इट्स मीन्स दैट यहां से ए बी और ये बड़ी वाले ट्रायंगल, राइट, ये वाले ट्रायंगल, ये और ये, इसमें हमारे पास में, क्लियर है, इन ट्रायंगल ए बी ई हमारे को क्या गिवन है? ए बी की लेंथ हमारे पास में कितनी है? 28.5 मीटर हमारे पास में ए बी की लेंथ, हमारे पास में हाइट गिवन है। और हमारे पास में एंगल ई कितने मीटर है? 30 डिग्री है। क्लियर है? ये हमारे पास में यहाँ पे भी 90 डिग्री का है और ये यहाँ पे भी हमारे पास में 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही होता है। तो अब हमारे पास में क्या है, हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कंप्लीट लेंथ। कंप्लीट लेंथ हमारे पास में क्या निकाली हमने? हमें निकालनी है बी ऑफ ई। मैंने सबसे पहले बी ई निकाली। क्या गिवन हमारे पास में? गिवन हमारे पास में ए बी, ये बी गिवन है। बी से ई की हमने वैल्यू निकाली, ठीक है। और हमारे पास में ए बी गिवन है, तो हमें पता है निकालना क्या है? बी ई, ये क्या है? बेस। और ए बी क्या है हमारे पास में? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टडी किया था, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। और P बाई बी टेंजेंट और B ओवर P कोट, क्या बनेगा? कोट। और कोट में हमारे पास में एंगल कितना है? 30 डिग्री है। क्लियर है? तो अब हमें पता है कोट 30 हमारे पास में क्या होता है? √3 होता है। क्या वैल्यू होती है? √3। बी, अभी ई हमें निकालना था, ए बी की वैल्यू 28.5 थी, ठीक है। तो बी ई की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? बी ई की वैल्यू हमारे पास में आ गई 28.5 इंटू में √3, राइट। ये हमारे पास में आ गया बी ई। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें कि इन ट्रायंगल ए एफ बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी एफ, इस ट्रायंगल में हमारे पास में क्या चीज गिवन है? ए बी हमारे पास में है 28.5, हमें निकालना बी एफ क्या होगा, और एंगल एफ हमारे पास में कितना है?
60 डिग्री है। क्लियर है? तो हमें निकालना क्या है, बी एफ निकालना है। गिवन क्या है, ए बी गिवन है, ठीक है। बी एफ क्या है, बेस है। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर कोट, और कोट 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3। क्लियर है? तो हमारे पास में यहां से वैल्यू आई। बी एफ तो हमें वैसे भी निकालना है, ठीक है। ए बी हमारे पास में क्या है, 28.5 मीटर इज इक्वल टू 1/√3। यहां से हमारे पास में बी एफ की वैल्यू आई इज इक्वल टू 28.5 वहां पे जाएगी, राइट। डिवाइड बाय √3 थी, नीचे हम छोड़ नहीं सकते रूट में, क्या वैल्यू आ गई 28.5 इंटू में √3 डिवाइड बाय में 3, ये हमारे पास में क्या आ गई, सेकेंड वैल्यू। कोई डाउट है? तो अब हमारे पास में कंप्लीट लेंथ हमें पता है कितनी है, 28.5 इंटू में √3, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमें पता है क्या है, 28.5 इंटू में √3 डिवाइड बाय में 3। तो हमें निकालना कितना था, ई एफ निकालना था। हमें ई एफ निकालना था, किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई में से माइनस कर देंगे बी एफ को, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या है, 28.5 √3 माइनस में 28.5 √3 डिवाइड बाय में 3। तो हमारे पास इसको अगर हम सोल्व करें, क्लियर है, क्या आया भाई, ये ऊपर वाला चीज तो हमारे पास में कॉमन है, कॉमन निकाल दो। 28.5 √3 कॉमन आ गया, यहां से बचा 1 और यहां से बचा 1 - 3, ये आ गया हमारे पास में 28.5 √3। ये पोर्शन सोल्व करोगे तो आया हमारे पास में 2.2/3, ठीक है। 28.5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास में वैल्यू आई 57√2 डिवाइड बाय में 3 से आपने कट किया, ये आया आपके पास में 19 पे। वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 19√3, 19√2, हाँ राइट, 19√3 हमारे पास में, ये ना 19√3। तो दोबारा से क्विक रिवीजन करते हैं, क्या किया कैसे किया, दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या गिवन था, 1.5 मीटर टॉल एक हमारे पास में लड़का है, वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। इस बिल्डिंग के टॉप को वो यहां से खड़ा होकर देख रहा है, तो यहां से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल हमारे पास में, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे पास में 30 डिग्री का है। क्लियर है? फिर ये बॉय क्या करता है, यहां से चल के किसी अगले पॉइंट पे चला जाता है, बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है। इसने नोट किया कि जब ये आगे पहुंचा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से चेंजमेंट होकर कितने पे पहुंच गया, 60 डिग्री पे पहुंच गया। अब ये पूछता है कि ये टोटल हाइट हमारे पास में 30 मीटर थी, इसकी हाइट 1.5 मीटर थी। हमें इसने निकालने की कहा कि मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितनी डिस्टेंस में बिल्डिंग की तरफ गया हूं, ये हमें फाइंड आउट करना था। हमें कंप्लीट का पता था 30 मीटर है, बॉय की हाइट कितनी थी 1.5 थी, तो रिमेनिंग हाइट कितनी बच गई हमारे पास में 28.5 मीटर हमारे पास में रिमेनिंग हाइट बच गई। तो हमने क्या करना, हमने सोचा कि अगर मैं कंप्लीट लेंथ मेरे को पता चलती और मुझे ये पता हो कि इतनी डिस्टेंस बिल्डिंग की रह गई है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके मैं आगे पहुंचा हूं। क्लियर है? लाइक दैट यहां से यहां तक की हमारे पास में कंप्लीट लेंथ 10 दे रखी है, और यहां से यहां तक की 8 है, तो हमने कितना ही ट्रेवल किया था, ओनली 2 ट्रेवल किया था, राइट। बट हमारे पास में सिंपल वर्ड में नहीं था, हमें फाइंड आउट करना था। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लाइक दैट कि हमने सबसे पहले बड़ी वाली ट्रायंगल ली ABE में हमारे पास में सबसे पहले हमने BE की वैल्यू फाइंड आउट की। BE की वैल्यू हमारे पास में आई 28.5 इंटू में √3। फिर हमने ट्रायंगल छोटी वाली ट्रायंगल ली ABF, इसमें हमने BF की वैल्यू फाइंड आउट करी, जिसकी वैल्यू हमारे पास में आई 28.5 √3 डिवाइड बाई 3। कैसे निकाला, आप दोबारा से कोई एक बार वीडियो को बैक लेके जाए, उसके बाद में रिपीट करें, आपके पास में समझ में आएगा।
अब हमने क्या किया, कंप्लीट लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर दी, तो हमारे पास में क्या लेंथ आ गई, जो उस बॉय ने जो बिल्डिंग की तरफ वो मूव किया था वो हमारे पास में लेंथ निकल के आ गई। कितने हमारे पास में 57√3, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 था तो हमारे पास में कट के आए हमारे पास में 19√3। कोई डाउट है? इज एनी डाउट एनीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमारे पास में ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से हमने क्या निकाला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, जो बॉटम है, एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमारे पास में क्या कहा है इसने कि हमारे पास में एक बिल्डिंग है भाई, और जो हमारे पास में बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की हमारे पास में हाइट गिवन है 20 मीटर, राइट। ये हमारे पास में बिल्डिंग है ए बी। अब इस बिल्डिंग के ऊपर हमने क्या किया, एक टावर लगा दिया, राइट। हमारे पास में हमने एक टावर लगाया है, और अब हमारे पास में क्या है कि ये टावर लगा दिया, इस टावर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, इसकी टावर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। अब हमारे को क्या गिवन है कि ग्राउंड लेवल से, तो यहाँ पे हमने लेके चले, ये हमारे पास में ग्राउंड लेवल है, राइट। तो इस ग्राउंड लेवल से क्या बताया, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग यानी कि पॉइंट कौन सा है, बी है। कौन सा पॉइंट है, बी है। कितना एंगल था, 45 डिग्री था, बट ये चेंज होके कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कब, जब इसने उस टावर का टॉप देखा। टावर के टॉप को अगर ये देख रहा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है भाई, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास में हाइट ऑफ द टावर क्या है, ठीक है, इस की हाइट क्या हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमने डी पॉइंट ले लिया। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी हमारे पास में क्या गिवन है, ए बी है 20 मीटर। क्लियर है? हम निकाल क्या रहे हैं, हमने निकाला ए डी कि हमारे पास में ए डी क्या होगा। क्लियर है? एंगल डी की वैल्यू क्या थी, एंगल डी हमारे पास में 45 डिग्री। क्लियर? तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमें गिवन क्या था, ए बी। निकालना क्या है, हमें ए डी निकालना है। ए बी हमारे पास में गिवन है। ए ऑफ डी हमारे पास में क्या है, बेस है। ए बी हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर है। और बेस और परपेंडिकुलर कोट हो गया, कोट है हमारे पास में। एंगल कितना है, 45 डिग्री है, और कोट 45 क्या होता है, 1 होता है। ए डी हमें निकालना है। ए बी कितना आ गया, 20 है, तो हमारे पास में यहाँ पे 1 है, तो ए डी हमारे पास में कितनी आ गई, ये भी हमारे पास में 20 मीटर आ गई। क्या आ गई, 20 मीटर। तो यहाँ से लेके इस ए से लेके डी मीटर की डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है भाई, 20 मीटर है। कोई डाउट है भाई? क्लियर है? तो अब हमें क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए सी डी निकालना क्या चाहते हैं, हम हाइट निकालना चाहते हैं। किसकी, ए सी की हाइट निकालना चाहते हैं। गिवन क्या है, ए डी गिवन है 20 मीटर, एंगल डी कितना है, 60 मीटर का है। क्लियर है? तो अब हमने यहां से निकालना, हमारे पास में क्या है, निकालना क्या है, ए सी निकालना है। गिवन क्या है, ए डी गिवन है। क्या आ गया, ए सी क्या है हमारे पास में, परपेंडिकुलर है। ए डी क्या है, बेस है। पी बाई बी टेंजेंट होता है। एंगल कितना है, 60 डिग्री है। टेंजेंट 60√3 के इक्वल होता है। क्लियर? ए सी हमें निकालना था, और ए डी की वैल्यू क्या है, 20 मीटर है। ठीक है, ओनली 20 लिखेंगे ना, यूनिट हम नहीं लिखते, चलते 20 इज इक्वल टू √3। दिस इंप्लाइज ए सी किसके इक्वल आ गया, 20√3 के आ गया। ठीक है, अब हमारे को ये पता है कि इसकी कंप्लीट हाइट
कितनी आ गई, 20√3 आ गई। यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है, 20 है, ये निकालना है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमें निकालना है बी ऑफ सी की वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू ए सी की हमें पता है, उसमें से अगर हम ए बी माइनस कर देंगे तो हमारे पास में बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 20√3, ए बी की वैल्यू कितनी है, ओनली 20। यहां से क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, ओनली 20 कॉमन दिखाई दे रही है। 20 कॉमन लिया, यहाँ पे वैल्यू बची √3 माइनस में 1 इंटू में मीटर आप लगाएंगे तो हमारे पास में टावर की हाइट कितनी है, 20 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर में हमारे पास में किसकी हाइट है, टावर की। इज एनी डाउट? क्लियर है? दोबारा से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने इस बिल्डिंग की हाइट पता है 20 मीटर है, इस बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर लगा रखा है, उसकी हाइट हमारे पास में h है, उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, हमने इस छोटी ट्रायंगल का यूज किया ABD का, हमने ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या फायदा हुआ इसका कि अगर मैं इस बड़ी वाली ट्रायंगल में लेके चलूं, मुझे बड़ी की वैल्यू निकाल दूं, और बड़ी की सारी की वैल्यू मैंने निकाल ली। AC की वैल्यू क्या आई, 20 इंटू में √3, कंप्लीट हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आई, 20√3। हमें पता था कि इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है, तो इसकी वैल्यू कितनी बची, तो 20 इंटू में √3 माइनस में 1, जैसे कि हमने क्वेश्चन में सोल्व किया, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई डाउट आया? ओके, वेरी गुड। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। वो पेडिस्टल के ऊपर हमारे पास में 1.6 मीटर टॉल एक स्टैच्यू खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हमें पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास में क्या है, पेडिस्टल है। पेडिस्टल क्या होता है, जो आप स्टैच्यू देखते हो, जब भी आप किसी भी चौक पे जाते हो तो चौक पे हमारे पास में कोई ना कोई स्टैच्यू लगा हुआ होता है, कि महात्मा गांधी का है, सुभाष चंद्र बोस का है, XYZ जिसका भी आपने देखा है। क्लियर है? तो हमारे पास में पेडिस्टल जो उसके जिसके ऊपर वो रखा होता है, पेडिस्टल क्या है, वो नीचे वाली जगह जिसपे उसकी तस्वीर रखी गई है, और उसके ऊपर हमारे पास में क्या है, स्टैच्यू रखा है। राइट? ये हमारे पास में पेडिस्टल है। ठीक है, इसने कहा है कि पेडिस्टल की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे को क्या गिवन है, इसमें स्टैच्यू की हाइट हमारे को गिवन है, यहां से लेके यहां तक इस स्टैच्यू की हाइट कितनी है, कितनी हाइट, 1.6 मीटर है। ठीक है, एक पर्सन है जो ग्राउंड पे ही खड़ा है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक, ये वो डिस्टेंस है। इसने कहा कि हमारे पास में क्या गिवन है कि जब a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. इससे टॉप ऑफ द पेडिस्टल यानी कि ये वाला पॉइंट, इससे हमारे पास में एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास में कितना है, जो उस स्टैचू से बन रहा है। तो हमारे पास बात करें कि रिस्पेक्टिव हमारे पास में जो एंगल है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू से हमारे पास में एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, और टॉप ऑफ द पेडिस्टल हमारे पास में एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालनी है। पॉइंट रख लीजिए ABCD। क्लियर है? तो हमारे पास में ये रिस्पेक्टिव हमारे पास में एंगल है, पॉइंट हमने मेंशन किए। तो सबसे पहले हमारे पास में इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, राइट, हमें
सबसे पहले हमारे पास में क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है, क्लियर। लेट BC की वैल्यू हमारे पास में गिवन है H, ठीक है। निकालना क्या है, CD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास में BC हमारे पास में हाइट है, राइट, और निकालना क्या है, CD निकालना है, और हमारे पास में एंगल क्या है D का 45 डिग्री, क्लियर है। तो BC हमें निकालना था, राइट, और हमारे पास गिवन क्या मतलब हमें सॉरी हमें निकालना हमारे पास में CD है, BC हमारे पास में गिवन है, CD हमारे पास में क्या है, बेस है, BC हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर है, B ओवर P हमारे पास में क्या बन गया, कोट बन गया, और एंगल कितना है 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। CD हमें निकालना है, BC की वैल्यू H है, कोट 45 हमारे पास में 1 है, तो CD किसके इक्वल आ गया, H मीटर के इक्वल आ गया, या फिर हम कहें सिर्फ H के इक्वल आ गया। CD की वैल्यू क्या आ गई, H आ गई भाई, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में अगर हम बात करें यहाँ पे कि अब मुझे निकालना है इन ट्रायंगल ACD, क्लियर है। इसमें मुझे AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, राइट। AC की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है भाई, क्या होगी, क्या गिवन है, CD की वैल्यू गिवन है, CD की वैल्यू कितनी निकाल के आए हैं, H गिवन थी, राइट। एंगल हमारे पास में D कितना आया, 60 डिग्री था। निकालना क्या है, AC निकालना है, गिवन क्या है, CD गिवन है, AC क्या है, परपेंडिकुलर, CD क्या है, बेस है, P और B क्या बन गया, टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, √3 हमारे पास में वैल्यू होती है। अब हमें AC तो निकालना था, CD की वैल्यू कितनी है, H है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू कितनी है, √3 है। दिस इंप्लाइज AC की वैल्यू कितनी आ गई, H √3 आ गई, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन थी। अब हमें क्या निकालना था, हमें BC की वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी, BC की। टोटल AC की वैल्यू आपको गिवन है, निकालिए अभी AC की वैल्यू, और हमें AB की वैल्यू भी पता है, राइट। तो हमें पता है कि अगर मैं AC की वैल्यू में से BC की वैल्यू फाइंड आउट कर दूं, ठीक है। AC हमारे पास में किस फॉर्म में है, हमारे पास AC हमारे पास में फॉर्म में है, AC को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, AC को हम लिख सकते हैं BC प्लस में हमारे पास में यानी कि H प्लस में 1.6 लिख सकते हैं, राइट, H प्लस 1.6, ये किसकी वैल्यू थी, AC की वैल्यू गिवन थी, राइट। और हमारे पास में AC की वैल्यू ये हमारे पास में इस फॉर्म में आ गई। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी है, H √3 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू थी H √3, यहाँ पे वैल्यू है H प्लस में 1.6। सबसे पहले H को यहाँ पे लेकर आओ, यहाँ पे H लेकर आए, H कॉमन आ गया, √3 माइनस में H यहाँ पे है इज इक्वल टू 1.6, H कॉमन ले लो, √3 माइनस में 1 इज इक्वल टू 1.6, H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 डिवाइड बाई में √3 माइनस में 1, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, यानी कि पेडिस्टल की हाइट कितनी है, 1.6 डिवाइड बाई में √3 माइनस में 1। रेशनलाइज करके सोल्व करके आप इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रेशनलाइज करोगे तो हमारे पास में 1.6 √3 माइनस में 1, तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो 1.6 यहाँ पे है, ये यहाँ पे आ गया √3 प्लस 1 डिवाइड बाई में 3 माइनस में 1, क्या आ गया, 2 आ गया। 2 से आप इसको कट करोगे तो 0.8 इंटू में √3 प्लस 1 इज द रियल हाइट ऑफ द पेडिस्टल। दोबारा से करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज हमने ये किया है। हमने क्या किया, हमारे को गिवन था इस तो हमारे पास में गिवन क्या था, इस टावर की हाइट की पता थी, हमारे पास में 1.6 मीटर थी,
हमें निकालना क्या था, इस पेडिस्टल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी। एंगल हमारे पास में रिस्पेक्टिव गिवन थे। एक काम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एसी का पता हो, कंप्लीट हाइट का पता हो, और हमें ये भी पता है कि ये कितने की है, तो ये कितने की बच जाएगी। मान लो कि कंप्लीट मेरे पास में 10 मीटर की है, ठीक है, 10 में से ये केवल 1.6 मीटर की है, तो ये कितने की बची। 10 में से आपने 1.6 माइनस किया, आपके पास में वैल्यू आई 8.4। सेम एज इट इज हमने किया है। हमने सबसे पहले, हमें नहीं पता था कि हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस, कि हमें इसकी हमने एच मान ली, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसकी वैल्यू भी एच आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू पता है, हम इस कंप्लीट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? इज एनी डाउट? क्लियर है ना? तो भाई हमारे पास में आज हम केवल यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं। ओके, थैंक यू भाई।